बच्चों अब हम ये होमोजेनियस इक्वेशन का तीसरा प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर हमने देखा सब 0 0 0 लिखा है, हम समझ गए ये प्रश्न हमारा होमोजेनियस इक्वेशन का है। तो सबसे पहले हम इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, हम इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। कोएफिशिएंट 2 3, अब यहाँ W है। एक बात और बच्चों बता दूं, आप लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं तो उसमें 2 वेरिएबल अननोन है तो 2 इक्वेशन, 3 है तो 3 इक्वेशन, ऐसा रूल रहता है। बट यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं रहता है। यहाँ पे 4 अननोन है, 3 इक्वेशन है, चलता है। 5 अननोन हो सकते हैं, 2 ही इक्वेशन हो सकती हैं। मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि जितने अननोन हो उतनी इक्वेशन है। 12th में एक धारणा बच्चों की ये रहती है कि यदि एक्स वाई है तो 2 इक्वेशन, एक्स वाई जेड है तो 3 इक्वेशन, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं रहता है। तो देखो हम इसका लिख रहे हैं, ये आपका 2, ये आपका 3 -1 2 3 -1 यहाँ पे आपका 4 माइनस का 6 माइनस का 2 और ये आपका 2, यहाँ माइनस का 6, यहाँ अपना 12, यहाँ 3 और माइनस का 4। और यहाँ पर जो अननोन है, अननोन क्या है, यहाँ पे अननोन हमारे हैं, देखो WXYZ इतने अननोन है, WXYZ ये अननोन है हमारे। ओके, इक्वल टू करके 0 0 0। अब बच्चों ये हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक है, दिस इज आवर कोएफिशिएंट मैट्रिक। हम इस कोएफिशिएंट मैट्रिक को सबसे पहले इसका रैंक निकालेंगे, इसको एचेलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे। ये कोएफिशिएंट मैट्रिक है, हम इसको एचेलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखो बेटा, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक है 2 3 -1 4 6 4 -6 -2 2 -6 12 3 माइनस का 4। अब देखो बेटा, इसको यदि हमें एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहला काम, यहाँ पे 2 है, इसके नीचे 0 बनाया जाए, 0 बनाया जाए। हम यहाँ 1 भी बना सकते थे, लेकिन चूंकि ये नीचे ऐसे अंक लिखे गए हैं जो आराम से 0 बन रहे हैं, इसलिए ऐसा करने की आवश्यकता नहीं कि यहाँ 1 बनाए। आप इसका 2 गुना माइनस करो, इसका 3 गुना जोड़ दो तो ये 0 बन जाएगा। मेन उद्देश्य ये होता है कि इसके नीचे 0 बनाए जाएं। तो इसको हम एचेलॉन फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो रो नंबर 2 है, इसकी जगह पर रो नंबर 2 से 2 टाइम्स रो नंबर 1 माइनस करते हैं, और ये जो रो नंबर 3 है, इसकी जगह पर रो नंबर 3 में 3 टाइम्स रो नंबर 1 को प्लस करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ 2 लिखा था, 4 है तो इसका 2 गुना कर इसमें से माइनस करेंगे। यहाँ -6 है तो इसका 3 गुना इसमें प्लस कर देंगे, वही हमने लिखा हुआ है। अब देखो ये बराबर हो जाएगा, दिस विल बिकम 2 3 -1 4 माइनस का 6 माइनस का 2 2, सॉरी इसको हम माइनस करके लिख रहे हैं ना, इसको माइनस करके लिखते हैं। ये हमारा ये वाला रो, इसका 2 टाइम माइनस करो तो ये 0 हो गया। इसका 2 टाइम माइनस करो तो ये माइनस का 12 हो जाएगा। भाई 2 टाइम 6 होगा और माइनस करेंगे तो -6 हो जाएगा। इसका 2 टाइम माइनस करो तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसका 2 टाइम माइनस करो तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसका 3 टाइम प्लस करो तो ये 0 हो जाएगा। इसका 3 टाइम इसमें प्लस करें तो 9, 3 टाइम करेंगे तो 9 9 12 में तो 21 आ जाएगा, है ना 9। और इसका 3 टाइम इसमें प्लस करें तो ये हमारा 0 हो जाएगा। और इसका 3 टाइम इसमें प्लस करें तो इसका 3 टाइम 3 ये माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, इसके नीचे सब हमारे 0 आ गए। अब बेटा यहाँ 1 बनाना है, 1 के नीचे 0 बनाना है। अब ये 1 हमारा नहीं भी बन रहा है, लेकिन इसमें से 4 कॉमन मिल रहा है, इसमें से 7 कॉमन मिल रहा है। तो हम एक काम करते हैं, रो नंबर 2 की जगह पर 1/4 टाइम रो नंबर 2 लिख देते हैं, और रो नंबर 3 की जगह पर 1/7 टाइम रो नंबर 3 लिख दे रहे हैं। तो दिस विल बिकम, ये हमारा बराबर हो जाएगा 2 3 -1 0। 4 माइनस लेंगे तो माइनस का 3 आएगा, 0 यहाँ पे 1 आएगा। इसमें से 7 कॉमन लेंगे, 0 7 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, 0 यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा। अब बच्चों इसके नीचे 0 बना लो, तो इसके नीचे 0 बनाने के लिए इसमें ऐड कर देते हैं। तो रो नंबर 3 की जगह रो नंबर 3 प्लस रो नंबर 2 कर देते हैं। तो दिस मैट्रिक विल बिकम, ये मैट्रिक हमारा बन जाएगा 2
-1 -1, 0 -3 0 1, और जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये सब जीरो बन जाएंगे, ऐड करेंगे तो ये सब जीरो बन जाएंगे। अब देखो बच्चों ध्यानपूर्वक, इसमें तो केवल 2 हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा 2, यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक का रैंक हमारा 2 आ गया, रैंक 2 आ गया। अननोन कितने हैं 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ अननोन इज 4, नंबर ऑफ अननोन ये कितने हैं, ये आपके 4 हैं, दोनों बराबर नहीं हैं, इसका मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा, है ना। दोनों बराबर नहीं है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, दोनों बराबर होते तो ट्राइवल सोल्यूशन होता, बराबर नहीं है तो नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। नॉन ट्राइवल सोल्यूशन में हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा। अब कितने कांस्टेंट लेंगे, उसके लिए हमने आपको रूल बताया था कि यहाँ पर रैंक तो 2 है, अननोन 4 हैं, तो जो नंबर ऑफ कांस्टेंट आप लेंगे, नंबर ऑफ कांस्टेंट आपको सोल्यूशन में जो लेना पड़ेगा वो हो जाएगा 4 - 2 दैट इज 2, यानी आपको 2 नंबर ऑफ कांस्टेंट लेना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला बताया है कि रैंक और नंबर ऑफ अननोन देख लो, फिर नंबर ऑफ कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ अननोन से माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ रैंक, ये फार्मूला बताया था। यानी इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें 2 कांस्टेंट की आवश्यकता लगेगी। अब देखो बच्चों हम कैसे 2 कांस्टेंट लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा मैट्रिक कोएफिशिएंट मैट्रिक था, इसकी जगह पर जो कन्वर्टेड हमारा मैट्रिक आया है, हम इस मैट्रिक को लिखेंगे जो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके आया है, हम इस मैट्रिक को लिख लेंगे 0 -3 0 1 0 0 0 0, हम इस मैट्रिक को लिख लेंगे जो हमारा कन्वर्टेड मैट्रिक आया है। हमें ये पता चल चुका है कि नंबर ऑफ कांस्टेंट हमारे 2 आने हैं, ओके, ये हमें पता चल गया है कि नंबर ऑफ कांस्टेंट हमारे 2 आएंगे। अब देखो बच्चों, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 का इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, आपको मिलेगा 2w, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस का 3x, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस का y, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस का z बराबर 0। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे ये 0 आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस का 3x आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 0 आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा z आएगा। केवल 2 इक्वेशन मिलेंगी, ओके, बाकी तो सब 0 है, यानी यहाँ पर केवल आपको 2 इक्वेशन मिल रही हैं। लेकिन एक बात आपको पता है कि आप 2 कांस्टेंट ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप शुरुआत यही करेंगे कि आप z को एक कांस्टेंट मान लो, तो x का मान आ जाएगा, और एक कांस्टेंट आप y को मान लो, है ना, एक z को मान लो, एक आप y को कांस्टेंट मान लो या w को मान लो, किन्हीं 2 को कांस्टेंट आपको लेना है। तो चलिए, यदि हम z = k लेते हैं, z = k, ओके, तो z की जगह यहाँ k रखो, तो जब z की जगह k रखोगे तो -3x प्लस का k = 0, यानी माइनस का 3x = माइनस का k, यानी x की वैल्यू हमारी आ जाएगी k/3, ओके। अब बच्चों ये जो पहला इक्वेशन है, इसमें z बराबर k ले लिया है और y बराबर आप k1 ले लो, y बराबर किसी को भी हम ले सकते हैं, y बराबर k1, क्योंकि हमें 2 कांस्टेंट लेने की स्वतंत्रता है। हम w को भी k1 ले सकते थे तो भी सही आंसर आता, ठीक है ना, मतलब हमें 2 कांस्टेंट इन्वॉल्व करने हैं, वो इक्वेशन के अनुसार हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। हमने y = k1 ले लिया, अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रखें तो हो जाएगा 2w प्लस 3x की जगह k/3, है ना, x की जगह k/3, माइनस y यानी -k1, ओके, माइनस z यानी -k = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 2w, ओके, ये माइनस का k, तो ये प्लस का k कैंसिल, माइनस का k1 = 0, तो w = हमारा k1/2। अब बच्चों हमारा पूरा सोल्यूशन आ गया है, w = k1/2 आया है, x = हमारा आया है k/3, x = k/3 आया है, y = हमारा आया है, y = हमने k1 लिया है, k1, और z = हमारा k है, z = k, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब बच्चों इसमें आप k और k1 इन दोनों को 0 से लेकर इनफाइनाइट कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, प्रत्येक सोल्यूशन का सेट इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया जिसमें हमें 2 कांस्टेंट लेने पड़े। और एक बात हम सभी बच्चों को बता दें, बिल्कुल सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे जब आइजन वेक्टर निकालेंगे। कैले हैमिल्टन थ्योरम लगाकर जब हम आइजन वेक्टर निकालते हैं तो सेम इक्वेशन बनती हैं, इनको ही सॉल्व करके हमेशा आइजन वेक्टर निकाला जाता है, ओके।